हेलो माँ। बबुआ, हम बोल रहे हैं, गाड़ी घुमाओ। पर क्यों माँ? हम कह रहे हैं ना, गाड़ी वापस घुमा के लाओ। ये विदाई नहीं होवेगी। अरे कट 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 कट। अरे क्या कर रहे हो श्रवण जी? दिस इज द फोर्थ टाइम आई एम टेलिंग यू। संगीत आज रात को है, परसों रात को नहीं। अरे यार वो मैं आप एक काम कीजिए, आप जरा साइड में हटिए, हम आपको करके दिखाते हैं। लीजिए समधन जी। ये लीजिए भैया। जीजू, वैसे है तो आपकी अरेंज मैरिज, लेकिन आपकी शक्ल पर ये जेलसी देखकर लव मैरिज से कम नहीं लगता। जब से हम तुम्हारी दीदी से मिले ना, तब से ऐसा लगता है कि हमारा जन्म इनसे मिलने के लिए ही हुआ था। अरे वाह, लगता है जीजू शायर बन गए। वो कहते हैं ना, इश्क अच्छे अच्छों को शायर बनाते। हम तो आपसे कहे थे, हमें आपकी बिटिया बस 2 जोड़ी कपड़े में चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अरे ये तो हमारा प्यार है शरण बाबू के लिए, रख लीजिए ना ऐसे। हमने कहा था ना 2 जोड़ी कपड़ा में चाहिए बिटिया, तो बस 2 जोड़ी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए ये शगुन की बात है, ये तो करना ही पड़ता है ना भैया। सक्कू के कहने का मतलब है कि लड़की 1 जोड़ी कपड़े में है, उसको डबल कर दो, डबल। और हाँ, लिफाफे का वजन हल्का है, इसको भी डबल कर दो, कर दो। जी अब तो ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, आगे की रस्में शुरू करें? जी बिल्कुल। चलिए जी। ओ मास्टर जी बस। हाँ बहुत होगा सालसा, अब होगा डांस देसी पुलिसिया स्टाइल में। अरे लगाओ ना कुछ बढ़िया सा म्यूजिक। श्रेया, दीदी, श्रेया, श्रेया तुम ठीक हो ना? पानी पानी। पानी। श्रेया, श्रेया। देख रही हो ट्रेन? हमारे टाइम पे तो तुम्हारे बाबूजी ने 1 अंगूठी और आर्य समाज मंदिर में पूरा ब्याह निपटा दिया था। अब यहाँ देख लो, लाखों का दहेज। देख रहे हैं दिनेश जी, बाबूजी जैसे जा रहे हैं ना, हमें तो लग रहा है छवि के ब्याह के बाद जायदाद के नाम पे तो फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी बाबूजी के पास हमें देने के लिए। शकुंतला जी, आप अच्छी तरह से देख लीजिए, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। अरे समधी जी, ये सब तो आप बहुत ज्यादा कर दिए हो। हमें आपकी बेटी 2 जोड़ी कपड़ा में चाहिए थी पर आपकी बेटी 2 जोड़ी कपड़ा में बाजार पैदल जाएगी तो अच्छा थोड़े ही लगेगा। क्यों भैया जी? क्यों नारायण जी, आप समझ गए ना? हाँ तो समझी जी, एक बात और, शादी के बाद दुल्हन के घर पहुंचने के पहले 4 चक्का हमारे घर के बाहर खड़ा होना चाहिए। हाँ अरे इतना सोच में क्या पड़ गए? जी
हो जाएगा। माँ बाबूजी, श्रेया दीदी बेहोश हो गई। बेहोश हो गई? श्रेया, श्रेया क्या हो, तुम्हें होश में आओ। श्रेया, क्या हुआ तेरे बिटिया को? पता नहीं, हम दोनों रिहर्सल कर रहे थे, एकदम से अचानक चक्कर आया और ये गिर गई। प्लीज कोई डॉक्टर बुलाओ। सुमित। हाँ, हमने फोन कर दिया भैया, वो आती ही होगी। ये तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, ये यहाँ। ये सब क्या चल रहा है यहाँ? पहले लड़की बेहोश हो गई, अभी प्रेगनेंसी किट का हो क्या रहा है? लड़की पेट से है। आप बिना कुछ जाने किसी नतीजे पर मत पहुंचिए। ये प्रेगनेंसी किट किसी और की भी हो सकती है ना। बबुआ, यही तो मिला है। अच्छा एक काम करो, अम्मा जी को बुलाओ। अम्मा जी के पिताजी नाड़ी वैद्य थे, वो एक झटके में नाड़ी देख के बताएंगे कि लड़की पेट से है कि नहीं है। बुलाओ अम्मा जी को। तुम क्या कर रही हो? ठीक से देखो ना हाथ। लड़की पेट से है। अरे अम्मा, आपने श्रेया का नहीं बल्कि मेरी माँ का हाथ पकड़ा है। कहाँ अम्मा? ठीक से देखो। अरे हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक कप गाय की दूध की चाय मिल जाएगी ना तो हमारा दिमाग चलेगा। भाई कोई गाय की दूध की चाय पिला दो अम्मा को, हैं? डॉक्टर नहीं आया अभी तक, क्या बुलाए हो या नहीं? हाँ, लो आ गई डॉक्टर। डॉक्टर साहब देखिए ना हमारी बिटिया को क्या हुआ। देखिए आप शांत हो जाइए, बेहोश पेशेंट के पास इतनी भीड़ लगाना ठीक नहीं। प्लीज आप सब लोग बाहर जाइए। ठीक। डॉक्टर साहब कुछ भी करके हमारे बिटिया को होश में ले आइए। अरे होश में आए ना आए, पहले तो हमका ये बताइए कि ये लड़की पेट से है कि नहीं। देखिए मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। अरे हम जो पूछ रहे हैं वो बूझ नहीं रहे हो आप, हैं? पेट से है कि नहीं है बताइए। जी हाँ, ये पेट से है। क्या? हाय दैया, देखा? उफ! शकुंतला जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इस रिश्ते को मत तोड़िए। हमारी बिटिया ने कुछ नहीं किया। डॉक्टर को जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपके आगे पैर पड़ता हूँ, इस रिश्ते को मत तोड़िए। उसने कुछ नहीं किया। समधन जी, क्या कर रही हैं आप? जरा इनके आंसू पोंछिए। ऊपर उठिए भैया, तनिक मदद करो, उठाओ। नारायण जी, अब देखिए आपकी बिटिया ना हमारी बिटिया, हमें श्रेया को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस बिटिया तो हम 2 जोड़ी कपड़ा में लेके जाएंगे। वो कहा है कि बिटिया के चरित्र पर सवाल मतलब कि खानदान के चरित्र पर सवाल। अब उन सवालों का जवाब देने के लिए खर्चा तो करना ही पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। वो हम मतलब बाकी हम सब संभाल लेंगे। पर छोड़िए, हमारी बात सुनिए। अब आपकी बिटिया वो 2 जोड़ी कपड़ा अपने हाथों से धोएगी तो हाथों में छाले पड़ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो एक वॉशिंग मशीन हो जाता तो आपकी बिटिया को आराम मिल जाता। पर आपने जो लिस्ट दी थी, जब लिस्ट दी थी तब बिटिया पेट से थी। हाँ, बिटिया जब झाड़ू लगाएगी झुक के तो कमर में बल पड़ सकता है। अरे क्या होगा? वो क्या कहते हैं भैया, वो जो जमीन से हवा खींचता है? वैक्यूम क्लीनर। वो दिला दो एक। समझ गए?
और हाँ, हमारे श्रवण बबुआ के लिए एक को स्मार्टफोन भी। आपकी बिटिया से ही तो बातें करेगा वो। और हाँ, गैस, डबल। वरना आपकी बिटिया रानी कैसे बनेगी? जी जी, सब हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व। चलिए, खड़े क्यों हैं? आगे की तैयारी करते हैं। दहेज एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ अकेली लड़की को ही नहीं, उसके पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। माँ बाप कितने अरमानों से बेटी की शादी करते हैं, जीवन भर की जमा पूंजी भी उसमें लगा देते हैं, हैसियत से बढ़कर खर्चा करते हैं, और इस सब के बाद लड़के वाले आकर खुलेआम लूट का खेल खेल कर चले जाते हैं। ऐसे दहेज के लोभियों को सजा देने के लिए कानून जरूर बना दिए गए हैं, लेकिन समाज की कमजोरी और लड़की वालों की चुप्पी ऐसे अपराधियों को सजा से बचा ले जाती है। यहां भी यही लग रहा था कि ये लोग बचकर निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही श्रेया की प्रेगनेंसी की खबर आई, तब यह सवाल उठना लाजमी था कि क्या वो वाकई प्रेग्नेंट है या फिर उसके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। क्या हुआ? ऐसे काहे बिहेव कर रही हो? सुमित, यहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई है, तुमको ये रोमांस सूझ रहा है? गड़बड़? सब कुछ तो प्लान के हिसाब से चल रहा है ना। कुछ सही नहीं हुआ है। उस श्रवण जीजू ना लेके गए हैं श्रेया को डॉक्टर के पास सोनोग्राफी के लिए। अभी देखना सबके सामने सच आ जाएगा। क्या? श्रवण, थैंक यू सो मच। आपने हम पे इतना ट्रस्ट किया। श्रेया, हम तुम पे खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम गलत हो ही नहीं सकती। बस पता ये लगाना है कि वो प्रेगनेंसी किट तुम्हारे रूम में आई कैसे, और वो डॉक्टर उसने झूठ क्यों कहा। श्रेया कोई ऐसा है जो तुमसे वन साइडेड प्यार करता हो, जो हमारी शादी तोड़वाने की कोशिश कर सकता है। पर ऐसा कौन हो सकता है? हम अपने जूनियर सब इंस्पेक्टर सावंत को फोन करते हैं। हेलो सावंत, एक काम है। जिस फार्म हाउस में हमारी शादी हो रही है, उसके आसपास के सारे मेडिकल स्टोर्स में ये पता करो कि किसी ने वहां से पिछले 12 घंटों में कोई प्रेगनेंसी किट खरीदा है क्या, और एक डॉक्टर की डिटेल हम तुम्हें भेज रहे हैं, उनके बारे में भी पता करो। और जैसे ही तुम्हें पता चले तुरंत हमें खबर करो सावंत। जी सर। बबुआ, तुम कहाँ चला गया था? हम हॉस्पिटल गया था श्रेया की सोनोग्राफी करवाना। और देखिए, रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि श्रेया प्रेग्नेंट नहीं है। और आप सब कर करके मजा ले रहे थे। सुन लीजिए, श्रेया प्रेग्नेंट नहीं है। और आप सबके लिए एक वार्निंग भी है, किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने से पहले पूरी बात जान लेना बहुत जरूरी है। अधूरी बात पर इल्जाम लगाने में शर्म आनी चाहिए। ये सब करने का क्या जरूरत था बबुआ? हमें अपनी बहू पर पूरा भरोसा है। थैंक यू मम्मी जी। अरे बबुआ, हम तो पहले ही कहे थे कि लड़की पेट से नहीं है। अरे अम्मा जी, आप तो रहने दीजिए। आपने तो हमारी माँ को प्रेग्नेंट कर दिया था। ऊपर स्वर्ग में बैठे हमारे बाबूजी तो हिल गए होंगे। और तुम लोग ऐसे क्या खड़े हो? अरे बचाओ। हेलो, देखिए, हमने आपसे पहले ही कहा था कि शादी के बाद हम आपके पैसे लौटा देंगे। बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। हाँ, पक्का 2 दिन के बाद आपको पक्का आपके पैसे मिल जाएंगे। एक रुमाल है क्या समझी जी? जी। अरे वाह,
संध्या जी, ये जो लड़की होती है ना, एकदम ये सफेद पूरा रुमाल की तरह होती है। इसमें जरा सा भी दाग लग जाए बदनामी का, साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आप अपनी बेटी पर लगे बदनामी के दाग की कीमत दे रहे हैं समधी जी, और गलती से भी हमारे बबुआ को ये बारे में देख लीजिए, संभालिए। फेरे के पहले हम सारा सामान अपनी आंखों से देखना चाहेंगे, उसके बाद ही विदाई होगी। जी। बाद में देखते हैं। वॉशिंग मशीन आ गया, बढ़िया है, बड़ा है। हाँ? और वो वैक्यूम क्लीनर भी, वाह क्या बात है समधी जी, क्या बात। अरे वाह, देखो अम्मा, अरे सक्कू, हमरे बबुआ के लिए स्मार्टफोन, क्या बात है समधी जी, आप इतना प्रेम से सब कुछ दे रहे हो अपनी बेटी की सुख सुविधा के लिए, क्या कहें हम। रख लो। रख लेते हैं। वैसे एक बात कहे समधी जी, आपने हमारी ना ये 2 जोड़ी की इच्छा पूरी कर दी। अच्छा अम्मा, तुम एक काम करो, तुम ना इसी कमरे में रहो और रात भर ये सारा जो सामान है इसकी निगरानी करो, किवाड़ अच्छे से बंद करना, कुंडी वुंडी लगा लेना, ठीक है? हैं? सुबह विदाई के समय तुमको उठा के ले जाएंगे। हैं? वो सब तो ठीक है बहू, एक चादर और तकिया भेज देना। हाँ भिजवाते हैं। और सुनो, गाय के दूध की एक चाय। अम्मा, अब घर ही जाके पीना गाय के दूध की चाय, ठीक है? अच्छा, कुंडी बंद होनी चाहिए। चलो चले, फेरों का समय हो गया है ना, आइए मंडप पे चलिए। आओ। जब लड़के वाले मुंह फाड़ कर दहेज मांगते हैं तो लड़की वालों को लगता है कि चलो आखिरी बार है, बेटी के लिए कर देते हैं। लेकिन दहेज के लालची अपनी मांग पूरी होने के बाद और लालची हो जाते हैं। उन्हें लगता है जहां एक डिमांड पूरी हुई है वहां 10 और डिमांड पूरी हो। लड़की के माता पिता घर वाले सोचते हैं ससुराल वालों की मांगे पूरी कर दो, बेटी खुश रहेगी। जी नहीं, दहेज की भीख मांगने वालों का पेट कभी नहीं भरता है और ऐसे लोग अक्सर खतरनाक अंजाम तक चले जाते हैं। यहाँ ये केस भी एक खतरनाक मोड़ की ओर जा रहा है, जहां हत्या, साजिश और लालच के कई राज सामने आएंगे। मम्मी, मम्मी कहाँ है? मम्मी, आओ श्रेया।
जाओ और जाके सारा सामान जो है ना दहेज वाला हमारी गाड़ी में रखवा दो। जाओ। ठीक है शंकु, मैं जा रहा हूँ। बाबूजी, अब तो हंस दीजिए। ब्याह सुख शांति से संपन्न हो गया, श्रेया की सकुशल विदाई भी हो गई। अब तो हंस दीजिए बाबूजी। शंकु, दहेज का सारा सामान गायब है। हाय दैया रे, अपना फोन दो। हेलो माँ। बबुआ, हम बोल रहे हैं, गाड़ी घुमाओ। क्यों माँ? हम कह रहे हैं ना, गाड़ी वापस घुमा के लाओ। ये विदाई नहीं होगी। जी माँ। ड्राइवर, गाड़ी वापस घुमाओ जल्दी। शकुंतला जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या कह रहे हैं? मतलब हम क्या कह रहे हैं? दिखा दी ना आपने अपनी औकात समधी जी। सच कहे तो हमें आप इसे छोटे लोगों के साथ अपने बेटे का रिश्ता कराना ही नहीं चाहिए था। माँ। बाबू। क्या हुआ माँ? अरे भांजे, ये लोग हमारे साथ। भैया मुझे बोलने दो शक्कू। जो सामान दहेज का हमारी शक्कू ने मांगा था वो दिखावे के लिए दिखा दिया, और जब ले जाने का टाइम आया तो गोल कर दिया, गोल कर दिया। क्या कहा? दहेज? वो भी हमारी शादी में? माँ, आपको दहेज मांगते शर्म नहीं आई? बोलिए माँ, आपने दहेज मांगा क्यों? हे भगवान, मेरी जिंदगी भर की कमाई चली गई। पापा, अब क्या होगा? पापा, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी पाई पाई आपको वापस लौटाएंगे। इंस्पेक्टर श्रवण सिंह की शादी में ही चोरी करने की गलती की चोर ने। छोड़ेंगे नहीं उसे हम। श्रवण, गेट बंद करो। तब तक यहां से कोई बाहर नहीं जाना चाहिए जब तक चोर पकड़ा ना जाए। और थाने फोन कर तुरंत यहां एक टीम मंगवाओ। हाय रे, ये कहाँ है? मामा जी, जब आप रूम पर आए थे तो रूम का दरवाजा खुला था या बंद था? खुला था। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो अम्मा को कमरा में यहाँ छोड़ के गए थे और कह के गए थे कि कमरा अंदर से बंद कर लो। ये अरे ये अम्मा जी कहाँ चली गई? ये शादी ब्याह के चक्कर में मैं अम्मा जी के बारे में भूल गई। अम्मा जी कहाँ रह गई है? ये कहाँ चली गई? ये कोई बात नहीं हुई। अम्मा जी, कहाँ हुआ बबुआ? हाय रे अम्मा जी, ये कहाँ हो गया? माँ, अम्मा जी को कुछ नहीं हुआ है। इनकी सांसें चल रही हैं। सावंत, एम्बुलेंस को फोन करो जल्दी। तुम अम्मा जी के साथ जाओ और जैसे इन्हें होश आए मुझे खबर करो। जी सर। जल्दी जाओ। इस शादी हॉल का मैनेजर कौन है? आप इस मैरिज हॉल के मैनेजर हैं? यस सर। मुझे इस मैरिज हॉल की सारी सीसीटीवी फुटेज देखनी है। पर सर सीसीटीवी तो खराब है। तुम इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? सॉरी सर। जाओ यहां से। बेटा, इधर आओ। जी सर। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ है? मेरी ड्यूटी कॉफी मशीन के पास। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने उस रूम की और किस किस को जाते हुए देखा? साहब जी, मैं तो लोगों को कॉफी सर्व कर रहा था, लेकिन हाँ, कुछ लोगों को आते जाते हुए देखा था। घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। पहचानो इनमें से तुमने किस किस को देखा? इनको देखा। और किसको देखा? इन मैम को देखा था। और किस किस को देखा है तुमने? इनको भी देखा था। और किस किस को देखा है तुमने? इनको भी देखा था। तुम जाओ यहां से।
मुझे अकेले काहे मार रहे हो? उसने तो और लोगों का भी नाम लिया है ना। बाकी सबने उसको नहीं बुलाया था जिसको तूने बुलाया था। हमने किसको बुलाया? याद कर। तुम्हें अंदर एक ही चीज बोलनी है कि लड़की प्रेग्नेंट है। आया याद? वो फर्जी डॉक्टर जिसका तूने पैसे देकर झूठ कहने के लिए कहा था, वो थाने में बैठी है गवाह बनकर, और बगल के मेडिकल स्टोर से प्रेगनेंसी किट लेते हुए तेरा सीसीटीवी फुटेज भी है मेरे पास। तुम शुरू से ही हमारी शादी तुड़वाने पे लगे हो, एंड आई एम श्योर कि चोरी भी तूने की है और अम्मा जी की हत्या की कोशिश भी तूने की है। बता, क्या दुश्मनी है तेरी इस खानदान से? हाँ, क्या तू श्रेया से प्यार करता है? बोल, बोल। जीजू, ये दीदी से नहीं, मुझसे प्यार करता है। क्या? छवि, ये क्या बोल रही है तू? हाँ बाबूजी, यही सच है। सुमित हमारा बॉयफ्रेंड है। दीदी को चक्कर आना, उनके रूम से प्रेगनेंसी किट मिलना, ये सब हमारा ही प्लान था। ये शर्म, बेहया, क्या किया तूने ये सब? क्या कमी रह गई थी हमारी परवरिश में? तुझे पाल पोस कर इसीलिए बड़ा किया था हमने। शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? तो बाबूजी हम करते भी क्या? आप सारा पैसा दीदी की शादी पे खर्च कर रहे थे। हमें लगा हमारे दहेज के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। दहेज के बिना हमारे पिताजी छवि का रिश्ता कभी कबूल नहीं करते। इसके लिए हमने ये सब ड्रामा किया कि इनका रिश्ता टूट जाए। क्या कहा तूने? चोरी करता है? नहीं 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 बाबूजी, हम सच कह रहे हैं, इसने कोई चोरी नहीं की। सुमित चोर नहीं है। तो कौन है ये? हेलो सर, एक बुरी खबर है। अम्मा जी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही भगवान को प्यारी हो गई। हेलो हेलो सर। ठीक है। जी सर। अम्मा जी को होश आ गया है और उन्होंने उसका नाम बता दिया है जिसने उन्हें मारने की कोशिश की। इससे पहले हम उसका नाम ले, वो खुद ब खुद सामने आ जाए, क्योंकि अगर हमने नाम लिया तो हम उससे मार मार कर थाने लेके जाएंगे। हम तुम सबको एक मौका देते हैं। हम 5 तक गिनेंगे। हमारे 5 गिनने तक वो इंसान खुद ब खुद सामने आ जाए। 1 2 3 4 बाजी, हमें माफ कर दो। हमसे बड़ा गुनाह हो गया। हमारे अंदर का लालच जाग गया था। कर्जा होने की वजह से हमें चोरी करनी पड़ी। हम अम्मा के कमरे में चले गए। गजेंद्र, तू चोरी कर रहा है? तू जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। रुक, अभी बुलाती हूँ शकुंतला को। भागता कहाँ है? रुक, मैं अभी शकुंतला को सब बताती हूँ। सक्कू का नाम सुनते ही हम बहुत घबरा गए।
हमें लगा कि अम्मा मर गई है, इसलिए हम वहां से भाग गए। अरे माफ कर दो बादशाह, बस हमने बस इतना चोरी किया है बस। चोरी सब सामान और कैश हुआ है, और आपने कहा आपने अम्मा जी को गला दबाकर मारने की कोशिश की, तो उनके सर पे चोट लगी थी और खून भी निकल रहा था। इसका मतलब है कि आपके बाद भी अम्मा के रूम पे कोई गया था और उसी ने अम्मा को मारने की कोशिश की और दहेज का सामान भी उसी ने चुराया। मामा जी आपको अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में सजा होगी। हवलदार, उन्हें थाने लेके जाओ। हमें माफ कर दो सकू, हमें माफ कर दो। चलो मुझे बैग देके चाहिए। ये लीजिए आपकी अमानत। माँ, अम्मा जी मर चुकी हैं। हमने ये नाटक इसलिए किया था ताकि असली चोर को पकड़ सके, जिसमें मामा जी फंस गए। असली कातिल बहुत चालाक है और हमारे बीच में ही है, वो बचेगा नहीं। ये साड़ी और ये जग मिला है, खून से लगा हुआ। किसकी है ये साड़ी? मैं पूछ रहा हूं किसकी है ये साड़ी? वीडियोग्राफर, शादी का वीडियो दिखाओ। जाओ। आप खुद बताएंगे या हम बताएं? हम क्या करते? तुम्हारी अम्मा दहेज पे दहेज मांगी जा रही थी और ये दिए जा रहे थे। सारा पैसा श्रेया की शादी में लुटा रहे थे और हमारी छवि, उसके लिए तो कुछ बचता ही नहीं। प्रेरणा और श्रेया हमारी सौतेली बेटी है, लेकिन छवि वो हमारी खुद की बेटी है। तो क्या हम उसको ऐसे बर्बाद होते हुए देखते रहते? उसके लिए हम चिंता नहीं करते क्या? साड़ी और जग हम ही छुपाए थे फार्म हाउस के पीछे। सोचे थे कि विदाई के बाद जला देंगे। हम जो भी किए हैं अपने बच्चे की खुशी के लिए किए हैं। लेकिन अम्मा को मारने का हमारा कोई इरादा नहीं था, कोई इरादा नहीं था। लेकिन आपको इसके लिए सजा तो होगी। हमको माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। शबर,
लेके जाओ, लेके जाइए इन्हें। क्या को बचाना। इनको भी लेके जाइए। बबुआ कहाँ कह रहे हो बबुआ? बच्चे माता पिता को तीर्थ यात्रा पे भेजते हैं, जेल यात्रा पे नहीं भेजते बबुआ। आपने दहेज मांगा है और वो एक बहुत बड़ा क्राइम। लेके जाओ इन्हें। अरे बबुआ ऐसा ना लेके कर। जाओ इन्हें। अरे बबुआ सुन, अरे मत कर। और अंकल जी, आप सजा तो आपको भी होगी। मुझे, मैंने क्या किया है? दहेज लेना गुनाह है तो देना भी गुनाह है। लेके जाइए इन्हें भी। एक मिनट, हो सके तो मुझे माफ कर दे। रखो। एक मां ने बेटी की हत्या जैसा अमानवीय कृत्य किया, क्यों? सिर्फ बेटी का दहेज बचा कर रखने के लिए? आशा सिंह ने जो किया वो एक जघन्य अपराध है और कोई भी वजह उसका तुष्टीकरण नहीं कर सकती। आशा सिंह को हत्या के अपराध में आईपीसी की धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। श्रवण की मां शकुंतला देवी और श्रेया के पिता नारायण सिंह को भी दहेज लेने और देने के अपराध में डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के तहत सजा दी गई। श्रवण के मामा गजेंद्र सिंह को हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत सजा मिली। लेकिन जुर्म होने के बाद सजा देने से कहीं बेहतर तो यह होगा कि हम जुर्म को होने से पहले ही रोक दें। लिहाजा सभी बेटियों के माता पिता परिवार वालों से मेरी यही विनती है कि आप शादी से पहले लड़के और उसके परिवार के बारे में जांच पड़ताल करते ही है ना। तो जैसे ही लड़के वाले दहेज की मांग करें, आप समझ जाइए वो घर आपकी बेटी के लिए सही नहीं है। वो वहां कभी सुखी नहीं रह सकती। अपनी बेटियों को पढ़ाइए, लिखाइए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाइए। दहेज रूपी दानव को मिटाना है ताकि हमारी बहनों बेटियों की जिंदगी सलामत रहे, वो सुखी रहें। इसके लिए हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान